सुनीता केजरीवाल की हरियाणा में एंट्री। हरियाणा की सीएम बनेंगी भाभी जी। कांग्रेस के खिलाफ आपने खोला मोर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल एंड गैंग ने अब हरियाणा का रुख कर लिया है। मिसेस केजरीवाल पहले ही राजनीति में एंट्री कर चुकी हैं। अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और ज्यादा जागृत हो गई है, क्योंकि बेचारी सुनीता भाभी दिल्ली की सीएम तो नहीं बन पाई, तो मैडम केजरीवाल ने हरियाणा का रुख कर लिया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, तो अब आम आदमी पार्टी समझ चुकी है कि दिल्ली में उसकी जमीन खिसक गई है। इसलिए उन्होंने हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल के नाम पर लोगों से वोट मांगने का प्लान बना चुकी है, क्योंकि दिल्ली में तो सुनीता केजरीवाल के चेहरे पर लोगों ने वोट नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली वाले समझ चुके हैं कि आम आदमी पार्टी फर्जी घोटालेबाजों और चोरों की पार्टी है। इसलिए अब आपने हरियाणा को लेकर सियासी दांव चल दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जेल में बंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इसलिए अब आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को आगे कर दिया है और वो भी सीएम बनने का सपना देख रही हैं। उन्हें भी लग रहा है कि दिल्ली की सीएम ना सही तो हरियाणा की ही सीएम बन जाएंगी। सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सुनीता ने संभाली कमान। क्या हरियाणा में कर पाएंगी कोई कमाल? दिल्ली और पंजाब में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि पिछले महीने हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को हरियाणा में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसके तहत हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। आपके उम्मीदवार डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल से हार का सामना करना पड़ा। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के नवीन जिंदल ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि डॉक्टर सुशील गुप्ता को दिल्ली से भेजा गया था, क्योंकि केजरीवाल को हरियाणा में एक सीट के लिए भी उम्मीदवार नहीं मिला था। जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर में से यहां पर 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हरियाणा लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, जबकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके इसी साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से सिर्फ हरियाणा की 90 सीटों पर पार्टी ने फोकस करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल 20 जुलाई को हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी कर रही हैं। वो पंचकुला में टाउन हॉल में मीटिंग में हरियाणा के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का मानना है कि दिल्ली मॉडल की देश में चर्चा है। ऐसे में पड़ोसी राज्य के लोग बाखूबी आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली, सरकार चलाने के तरीके से वाकिफ हैं। इसलिए दिल्ली से दूर दराज के राज्यों की बजाय पड़ोसी राज्य हरियाणा में चुनाव बेहतर तरीके से लड़ा जाए तो नतीजे पक्ष में आ सकते हैं। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिना समय गंवाए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के फैसले के फौरन बाद 20 जुलाई को आम आदमी पार्टी टाउन हॉल में मीटिंग कर हरियाणा की जनता के लिए केजरीवाल की गारंटी की घोषणा करेगी। संजय सिंह ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हैं, लेकिन संगठन का नेतृत्व कर रहे दूसरे नेताओं को उन्होंने चुनाव की तैयारियों और उसे ठीक तरह से अमल में लाने का निर्देश दिया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि पार्टी हरियाणा में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और ये फैसला इसलिए किया गया क्योंकि हरियाणा की जनता ने सभी पार्टियों का शासन देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक पिछले 10 साल से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन पिछले 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस वक्त जो है वो देश की हालत जो कर रखी है, खट्टर साहब का इंजन बदलकर सैनी साहब का इंजन लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है वो चुनावों में इनको जवाब देगी। आपके लिए हरियाणा आसान नहीं। वैसे राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली और पंजाब की तरह यहां सीटें जीतना आसान नहीं है। हरियाणा का अलग मिजाज है। हरियाणा को जाटलैंड कहा जाता है। मौजूदा तस्वीर देखें तो बीजेपी को टक्कर देने में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर है। आम आदमी पार्टी को यहां काफी मेहनत करने की जरूरत है। आपको बता दें कि दिल्ली और पंजाब के बाद अभी तक आम आदमी पार्टी का गुजरात में प्रदर्शन बेहतर रहा है। दिसंबर 2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14% वोट मिला था। तब से आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित
राष्ट्रीय पार्टी है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 5 विधायक गुजरात और 2 विधायक गोवा में हैं। इसके बाद अब पार्टी हरियाणा में दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन हरियाणा में सुनीता केजरीवाल जिन उम्मीदों के साथ जा रही हैं, वो उम्मीदें फिलहाल पूरी होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि दिल्ली में अपने 10 सालों के शासन में केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है। एक के बाद एक जो घोटाले सामने आए हैं, उससे केजरीवाल की छवि एक भ्रष्टाचारी नेता की बन चुकी है। हरियाणा में आपकी एंट्री से कांग्रेस का गेम बिगड़ेगा। आपने ये साफ कर दिया है कि वो हरियाणा में अकेले क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी को लगता है कि राज्य में उसका संगठन मजबूत हो रहा है और बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि आंकड़े आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं है। आपने हरियाणा में कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में आपके अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस का गेम बिगड़ेगा या बीजेपी के लिए हालात बदलेंगे। आम आदमी पार्टी ने 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को पूरे राज्य में सिर्फ 59,839 वोट मिल सके थे। इससे पहले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी संकेत दिया था कि पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ सकती है। कांग्रेस नेता का कहना था कि वो अपने दम पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इस बार बीजेपी की कोशिश है कि जीत की हैट्रिक लगाया जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पार्टी को अलर्ट जरूर कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 2014 में भी 7 सीटें जीती थी। यही वजह है कि इस बार के नतीजों के बाद पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदल ली है और हर वर्ग को साधने का फुल प्रूफ प्लान जमीन पर उतार दिया है। सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण फेस मोहनलाल बड़ोली को बनाकर नया दांव खेला है। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया जाट समाज से आते हैं। किसानों और युवाओं की नाराजगी भी कम करने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। ओबीसी जातियों की बी कैटेगरी के लिए भी नया कोटा तय कर दिया है। चुनाव से पहले इसे बड़ा दांव माना जा रहा है। हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है। हरियाणा में ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय को मिलाकर करीब 35% वोटर्स हैं। राज्य में 21% ओबीसी मतदाता है, जबकि जाट मतदाता 22.2% है। करीब 20% दलित आबादी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। आपका उभरना कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। खासकर शहरी और युवा वोटर्स को आम आदमी पार्टी अपने वोटर्स में बदल सकती है। दरअसल शहरी और युवा भ्रष्टाचार और सुशासन के मुद्दे पर आपकी नीतियों की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है, क्योंकि विरोधी वोटों का विभाजन बीजेपी की जीत की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। ये समीकरण अलग अलग चुनाव लड़ने से बनते दिख रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ जिलों में मजबूत आधार बनता दिख रहा है। खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार जैसे शहरी इलाकों में संगठन पैठ बना रहा है। पार्टी ने इन जिलों में जमीनी स्तर पर काम करते हुए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश की है। पंचायत और जिला परिषद चुनावों में भी आपने इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है। हरियाणा में आपकी चुनावी रणनीति क्या है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक की माने तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में सत्ता में आएगी। अगर किसी को इस बारे में कोई शक है तो आप हरियाणा चुनाव कैसे लड़ेगी, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और हम आगामी चुनाव में इस तरह से लड़ेंगे कि दुनिया देखेगी। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। आपका कहना है कि हमने 6,500 गांवों में बदलाव जनसंवाद बैठकें की और इन बैठकों में लोगों ने सिर्फ एक ही बात की है, बदलाव की। इधर पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं हरियाणा के रोहतक, सोनीपत और जिंद में बैठकें की। वहां लोगों ने कहा कि वो राज्य में बदलाव चाहते हैं। मान का कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दलों को मौका दिया, लेकिन इन सभी ने राज्य को लूट लिया। लोग बदलाव चाहते हैं और आपको बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। मान ने तर्क दिया कि 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि आप पंजाब में बड़ी जीत दर्ज करेगी और अपने दम पर सरकार बनाएगी, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि ये हुआ है। अब पार्टी उसी भावना, उसी ऊर्जा के साथ हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से। उन्होंने कहा, पंजाब और हरियाणा के लोगों के रिश्तेदार दोनों राज्यों में हैं, जबकि
दोनों राज्यों के कुछ जिले जो है वो सीमा साझा करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं और उन्होंने देश की राजनीति बदल दी, यानी अब हरियाणा की बहू लोगों से वोट मांगेगी। हरियाणा विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। मौजूदा वक्त में 3 सीटें खाली हैं और बीजेपी के 41 विधायक हैं। कांग्रेस के 29, जेजेपी के 10 और आईएनएलडी और एचएलपी के एक विधायक है। सदन में 5 विधायक निर्दलीय हैं। तो अब देखना यह होगा कि यहां पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी कितना नुकसान पहुंचा पाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगी उतना ही फायदा बीजेपी को होगा। और यह सुनीता केजरीवाल जो सीएम बनने का सपना देख रही है, उनका यह सपना पूरा होता है या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।